मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले में प्रदेश सरकार की नीयत पर फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार इस मामले में पहले दिन से सीबीआई जांच के हक में थी ही नहीं। जब मृतक की पत्नी ने गुहार लगाई तो हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए और जांच सीबीआई के हवाले हुई, लेकिन इधर उनका एक एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी इस मामले में खुद को सरकार से भी ऊपर मानते हुए माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एलपीए फाइल करने कोर्ट पहुंचा, जबकि उसको सरकार ने इस पद से हटा दिया था। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को फिर चुनौती नहीं देगी, तो ये किसके इशारे पर काम किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस का ये अधिकारी इतनी रुचि क्यों ले रहा है, जो बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि उनके इस आचरण से ऐसा लग रहा है कि वो खुद को पुलिस महानिदेशक से भी ऊपर मानता है, जो ना तो सरकार की सुनता है और ना ही हाईकोर्ट की। ऐसे में मुझे लगता है कि इस एसपी को मुख्यमंत्री का ही आशीर्वाद है, जिसके कहने पर ही ये ऐसा कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री मीडिया में आकर झूठ बोल रहे हैं। पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से जो घटना चला हुआ हिमाचल प्रदेश में, और उसमें सरकार के कामकाज को लेकर के कई बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि साझा करना बहुत आवश्यक लगा, इसलिए आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं उन्हीं एक दो पॉइंट्स पर बात करने के लिए आया हूं। विमल नेगी जी के मामले में परिवार के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और सीबीआई जांच के आदेश के पश्चात हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश की सरकार सीबीआई को सहयोग करेगी, तुरंत जो है सीबीआई की जांच के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भी सुपुर्द कर देगी। लेकिन हमने उसके बाद जब घटनाक्रम सारा देखा तो उसको देख करके सारे लोग हैरान भी हैं, और ऐसे में एक चीज़ साबित हुई कि सरकार की मंशा सीबीआई की जांच करने की नहीं थी। इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के माध्यम से आने के पश्चात, जैसे शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी जानकारी होगी कि एसपी शिमला ने डीजीपी सीबीआई को पत्र लिख करके आग्रह किया कि हम एलपीए में जाने वाले हैं, एलपीए में जाने की बात कह करके हम तुरंत जो है रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि एसपी को इतना सक्रिय होने की आवश्यकता थी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी कार्यवाही होनी थी आगे की, उसके संदर्भ में जो भी फैसला करना था वो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, प्रदेश सरकार को करना था। लेकिन सरकार की ओर से डीजीपी सीबीआई को, डायरेक्टर जनरल सीबीआई को न लिख करके एसपी उसमें लिखता है। यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार एसपी शिमला को ही सरकार मान करके बैठा है? दूसरी बात, उसके पश्चात जब सीबीआई की टीम यहां पर रिकॉर्ड लेने के लिए आती है तो एसपी वहां पर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं, और सीबीआई की टीम के साथ जब उनका संवाद होता है, बात होती है, तो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी कार्य से बाहर हूं और इसलिए जो रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। और उसके बाद अगले दिन एक घटना और होती है कि एसपी शिमला फुल फ्लैश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप वो सिलसिलेवार डीजीपी शिमला के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसीएस होम के ऊपर, एक्स डीजीपी संजय कुंडू जी के ऊपर, और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के
हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ में विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर, और यहां तक के सीबीआई पर प्रश्न खड़े किए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न खड़े किए। और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव से संबंधित है, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों का नाराज होकर के कांग्रेस से अलग होने का फैसला, उस पर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यानी कि वो सरकार का भी हिस्सा बनकर के, सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकारी जो है वो बातें वो करने के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में होती रहती है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि नेता भी, और नेता के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कि सरकार भी वही ऐसे मान करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जब ऐसी स्थिति हो गई कि एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में पूरी चर्चा का विषय बना है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आने के पश्चात कहते हैं कि मैं 2 दिन जो है वो दिल्ली में संपर्क, अरे बैठक थी, हम जानते हैं आपके साथ ऑफिसर्स गए होता है, उनको अपडेट किया जाता है, माध्यम से आप तक सूचना पहुंच जाती है, चाहे किसी भी बैठक में। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी बोलते कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक हिमाचल प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं एक एसपी जो मुख्यमंत्री के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा अनुमति के बिना कुछ नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे कि मुझे मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। है कि पत्रकार वार्ता जो हुई है वो मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है, मुख्यमंत्री से चर्चा करने के पश्चात हुई है, मंत्री के द्वारा जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स पर हुई है। मुख्यमंत्री अपने आप को अलग नहीं कर सकते सारी बात। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके बीच में कहते हैं कि हम सीबीआई की स्वागत करते हैं। मुझे लगा कि अब बात खत्म होगी, अब बात कह दी, और कहा कि हम जो पूरा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से देंगे। हमने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, और कहा आप लोगों को भी कहा कि आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप भी सीबीआई को दो, और हम मेरे लिए भी कहा कि भी वो भी दें। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के होती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा कोऑपरेशन सीबीआई को देंगे और हम एलपीए में नहीं जाएंगे। तो मान करके चल गया कि भाई आखिरकार सरकार को जो है सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, और ऐसी सूरत में जो कहा है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आगे बढ़कर के क्या हो जाता है। आगे बढ़कर के ये हो जाता है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी पर अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हुए एसपी शिमला का ऑफिशियल कैपेसिटी से एलपीए फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में। क्या जानकारी नहीं थी? और जो एलपीए फाइल की उसमें पैरा नंबर 2 है, देखिए, जिसमें एसपी शिमला ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में जो है उसमें जो जिक्र किया हुआ है, पासिंग ऑफ द aforesaid judgment dated 23 May 2 matter was discussed with the Office of Learned Advocate General, State of Himachal Pradesh, whereby it has been opined to file present in साथ ये फैसला लिया गया कि पर्सनल पर एसपी शिमला उसमें
एलपीए फाइल करेंगे। विचित्र परिस्थिति है, आपको तरू नहीं है। और एलपीए फाइल होने के बाद इस सारे विषय को लेकर के जो लीगल एस्पेक्ट है वो सब साथी चर्चा करने लगे। एक तरफ से एसपी अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हैं, डेजिग्नेशन के साथ साथ ये भी कहते हैं एडवोकेट जनरल के चर्चा करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद जो है ये राय बनी कि इस बारे में एलपीए जो है करनी चाहिए पर्सनल कैपेसिटी पर। और जब ये एलपीए फाइल की तब क्या वो एसपी शिमला थे? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक शिमला में एसपी सोलन के पास जा और वो छुट्टी पर प्रोसीड किए हैं। और ऐसी सूरत में पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी? क्या एडवोकेट जनरल को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो किस कैपेसिटी से एसपी शिमला जो है उनकी जानकारी के बिना, यानी कि उनसे राय लिए बिना, सहमति लिए बिना जो है एलपीए फाइल करते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आगे बढ़ करके अब मुझे मालूम पड़ा कि हम अब एलपीए में नहीं जाएंगे। आखिर हो क्या रहा है, इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश और आगे बढ़ करके मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक अधिकारी को आपने इस प्रकार से अख्तियार दे दिए हैं, अधिकार दे कुछ है, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई करने की सोच ही नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं पा रहे। आखिर वजह क्या है? क्या आपकी सहमति है सब करने के लिए? क्या आप इन सारी चीजों को कह रहे हैं और उसके बाद जब फजीयत हो रही है उसके बाद फिर आप उसकी करेक्शन करने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए, मैं समझता हूं। और आगे बढ़ करके और एक एफिडेविट का जिक्र इस बीच में आया। यही अधिकारी जो अपने आप कहते हैं कि मैं शक नहीं कर सकता है, मेरी इंटेग्रिटी पर कोई बात नहीं कर सकता है, एक एफिडेविट फाइल किया जा और उस एफिडेविट के सिलसिले में जो है वो गुडूराम वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, उस सारे मामले में कोर्ट ने बड़ा क्या कहा है, बड़ा साफ शब्दों में कहा है। मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि जजमेंट जो उन्होंने दी है वो उस पर लंबा है, उस पर मैं सिर्फ एक पॉइंट पर ही मैं ये करना चाहता हूं। इट अपीयर्स एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द कोर्ट बाय फाइलिंग ए फॉल्स एफिडेविट to submit a reply if so desired 3 weeks as to why action for misleading the court by filing a false affidavit may not be taken against him. ये कोर्ट ने कहा है। उसके बावजूद भी वो श्रीमान जी बने हुए हैं, सरकार का एक तरह का संचालन वही कर रहे हैं। इस बात को लेकर के मैं और इन दिनों में चर्चा यह है कि उनको बड़ी और प्राइम महत्वपूर्ण पोस्ट देने पर विचार हो रहा है। अगर शिमला नहीं होंगे तो कई दूसरे बड़े डिस्ट्रिक्ट में भेजने की बातें चल रही हैं। मैं उन सारी चीजों को लेकर के कहना नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री जी को इन सारी बातों का संज्ञान लेकर के अभी तक कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश पूछता है, पूरा हिमाचल पूछता है।
और तो और आगे बढ़कर के मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां इस सारे मामले में जो एलपीए उनने की, उन्हें बड़ी इंटेंशन, बड़ी साफ उन्हें दिखाई है कि सीबीआई को इस मामले को ना दिया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। यह भी उन्होंने कहा है, ये मांग की है उन्होंने। और उसके बाद आगे कही है कि हाई कोर्ट अपने अंडर एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करे ताकि इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को मॉनिटर कर सके। ये उन्होंने सुझाव दिया है। क्या ये सुझाव सिर्फ जो श्रीमान गांधी है उनका है या सरकार का है? कुल मिलाकर के मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार सीबीआई की जांच के बाद जो है बिल्कुल जो है वो विचलित पड़ी हुई है। सरकार का नेतृत्व, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री के साथ और लोग हैं, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो अधिकारी है जिनको लग रहा है कि सीबीआई की जांच से बचना मुश्किल है, बहुत सारी परतें खुलेंगी। अब परिवार के लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि मोबाइल क्यों नहीं मिला जब डेड बॉडी वहां पर रिकवर हुई थी, जब उसके शुरुआत के फोटो हैं, उनकी जेब में उनकी डेड बॉडी जो रिकवर हुई, उनके जो डेड बॉडी थी उसमें जो फोटो लिए गए, जेब में बहुत सारा सामान लगता था, वो सामान कहां गया? ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो परिवार के लोग, और लोग भी पूछ रहे हैं। और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप स्पष्ट किया है कि जो पेन ड्राइव जिसको फॉर्मेट करने की बात आई है उसको रिट्रीव कर दिया है, यानी कि स्वयं अपने आप ही उन्हें स्वीकार कर लिया है कि जो पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी गई थी उसको रिस्टोर कर दिया, उसको जो है रिट्रीव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट हो गया कि सबूत को नष्ट करने का प्रयास ईमानदारी से किया गया। यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अब आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है। डीजीपी रिटायर हुए और एक रस्म के मुताबिक डीजीपी जब रिटायर होते हैं तो फेयरवेल परेड होती है, फेयरवेल उनको दी जाती है, लेकिन अब की बार इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। डीजीपी जाने से पहले जो डीजी डिस्क मिलती है पुलिस के, कुछ सबके सब जो है वो रद्द करके चले जाते हैं। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? एक अनार्की हो गई है हिमाचल प्रदेश में आज के इस हालात में। पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। सरकार के हाथ में आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि कुछ भी नहीं है। ना अधिकारी उनके नियंत्रण में है, ना विधायक उनके नियंत्रण में है, ना मंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री है। और जब ये हालात बन गए हैं तो हमें इस बात को लेकर के समझ में नहीं आता कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता में रहने का उनका औचित्य है क्या, जब कोई भी नहीं सुन रहा है, उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। इसलिए मैं इन सारी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक चला हुआ है, उसके मुताबिक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हमको आप सबके सामने उन पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात कहनी थी। और मैं आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी, मामले दर्ज करके
और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दौर हमने भी देखा है, पिछला दौर देखा है, जब राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने का एक सिलसिला चलता था। हमने 5 साल उस सिलसिले को बंद किया, इसलिए ताकि हम फोकस होकर के काम कर सके, और हमने काम किया। लेकिन ये नया दौर फिर से आ गया, जब छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, छोटे छोटे मामलों को लेकर के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे मालूम नहीं इसमें मुख्यमंत्री क्या हासिल करने वाले हैं। और सही मायने में जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व पर पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे कदम वो फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, निराशा में उठाते हैं, जो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। तो मुझे मुख्य रूप से यही कहना था आप सबके बीच में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं है बस की बात तो छोड़ देना चाहिए, उसका भी आनंद है। और मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उसकी अनुभूति लें आप, कि मेरे से नहीं चला, मैं छोड़ दिया भाई, स्वीकार की बस की नहीं है। आपके अधिकारियों ने इस बात को साबित कर दिया, एक बार नहीं अनेकों बार साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री होगा, इसलिए आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए है। और मुझे लगता है कभी कभी हमारी सलाह उनको जो दी हुई वो उसके अच्छी रहेगी उनके लिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। सर, सरकार ने आरोप लगाया है कि सीबीआई के लिए जो नहीं किया, अगर वो करते तो सीबीआई इंक्वायरी कराते, और पक्ष जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकना। देखिए, इस बात को लेकर के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलेंगे, और उनके नेता जो बाकी लोग जो उन वो सारे उठाए फिरे चले हुए हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि बिमल नेगी के परिवार ने बार बार इस बात के लिए आग्रह उस दिन ही कर दिया था जिस दिन उनकी डेड बॉडी ला करके HPPCL की वहां पर ऑफिस के सामने रखी थी कि सारे मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और CBI से जांच होनी। हम मौजूद थे वहां पर। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्हें धैर्य रखा, 15 दिन का समय जो दिया था, कहा कि 15 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन मिल गई। 15 दिन के अंदर जो सबूत थे वो सबूत नष्ट करने के प्रयत्न किए गए, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, और उसके सबूत जो है वो सारे आपके सामने अब एक एक करके आ रहे हैं। जब उसके बाद हालात ऐसे बने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की आवश्यकता नहीं है, तो परिवार CBI की जांच मांग लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गया। और आज अगर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर CBI की जांच नहीं हो रही है। CBI की जांच अगर हो रही है तो परिवार के कहने पर हो रही है। परिवार हाईकोर्ट से न्याय मांगने के लिए गया, न्यायालय ने उनकी बात को सुना और उसके बाद फैसला दिया कि सारे मामले की जांच CBI से होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग पर नहीं, किसी और व्यक्ति के मांग पर नहीं, उनके परिवार के ही मांग पर हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि आप हमको कहते तो हम ही कर देते हैं? कितना झूठ बोलेंगे। मुझे लगता है कि आज तक ये प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल से एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हो गए कि मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उनकी बातों पर अब लोगों का भरोसा ही टूट गया, क्योंकि वो सत्य बोलते ही नहीं है। विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और विधानसभा के बाहर भी झूठ बोलते हैं। दर्जनों उदाहरण इस प्रकार के हमारे सामने हैं। सर, आपने कहा कि संवैधानिक संकट चल रहा है, कोई CM भी नहीं बन रहा है, अनारकी वाली स्थिति है, आप BJP ने बन रही, राष्ट्रपति साहब
नहीं, देखिए, हम इस बात को लेकर के ये नहीं करें। हम पहली प्राथमिकता है कि विमल नेगी के मामले में जांच निष्पक्ष होने में सरकार सहयोग करे, जो अभी तक इनके तौर तरीके से है। यानी कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एलपी में नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, जो हमारे पास जो है, जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सीबीआई को सुपुर्द कर। जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, ना डॉक्यूमेंट पूरे तरह से दिए गए हैं, ना ही सीबीआई की जांच के लिए जो सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उस प्रकार से सारी प्रगति हो रही है। उस सारी चीज को लेकर के साबित करता है कि ये एलपीए में एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी से गया है, ये मुख्यमंत्री की सलाह के बिना नहीं गया, उनकी सलाह से ही गया है। और एडवोकेट जनरल उसको जो है वो जो अपनी राय देकर जिसका जिक्र करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री की सलाह के बिना हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री इस सारे मामले से परेशान है, सीबीआई की जांच से परेशान है। सीबीआई की जांच को किसी के भी माध्यम, चाहे एसपी के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जा सके, चाहे एडवोकेट जनरल के माध्यम से उस जांच को रोकने का प्रयास किया जा सके, वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। सर, एडवोकेट जनरल ने एलपी